हेलो एवरीवन। हर्ष ट्यूटोरियल क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब देखेंगे हम जो नेक्स्ट लेक्चर था। हम 2 पार्ट दे चुके थे नागरिकता से रिलेटेड, है ना। ये तीसरा लेक्चर है नागरिकता से रिलेटेड। बड़ा ये लेक्चर ये टॉपिक बड़ा ज़रूर है, इसीलिए क्योंकि ये विस्तार से पढ़ाया जा रहा है। क्योंकि अगर हम संविधान के अनुच्छेदों को पढ़ाते तो अब तक ख़त्म हो गया होता एक ही पार्ट में। इसलिए आप देखेंगे, इसमें आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि NRI और PIO और OCI, तो इन तीनों के बारे में हम चर्चा करेंगे। और NRI अनिवासी भारतीयों को बोलते हैं, है ना। इसको बोलते हैं नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसको बोलते हैं पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। इसको बोलते हैं ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। तो ये तीनों का मतलब समझो। तुलना के आधार पर हम इसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तीनों को समझना। तो पहले ही देखेंगे हम नागरिकता, है ना। इनको सिटीजनशिप कैसे मिलती है। जो नागरिक होते हैं NRI, जो अनिवासी भारतीय होते हैं, ये भारत के ही नागरिक होते हैं लेकिन विदेश में बस जाते हैं, लेकिन इनकी नागरिकता भारत की ही रहती है। जैसे आप देख रहे हैं बहुत सारे जो बिहार, यूपी और क्षेत्र है, यहाँ के लोग, जैसे पंजाब वाले जो लोग हैं वो कनाडा जाते हैं। कनाडा में अपना व्यवसाय वगैरह करते हैं, बिजनेस वगैरह करते हैं, लेकिन वो क्या है, NRI हैं, क्योंकि उन्हें भारत की नागरिकता मिली हुई है। ये विदेशी नागरिक होते हैं, है ना। और ये इनको OCI मतलब ये भी विदेशी नागरिक होते हैं। इनको विदेश की नागरिकता मिली होती है, PIO को और OCI लोगों को। इसके बाद देखेंगे आप साधारण निवास। इनका जो निवास होता है एक्चुअल में ये रहते कहाँ हैं। नागरिकता NRI की भारतीय नागरिकता है लेकिन विदेश में रह रहे हैं। किस पर्पज़ से रह रहे हैं, बिजनेस के पर्पज़ से रह रहे हैं ना, एजुकेशन के पर्पज़ से रह रहे हैं, और जो भी सेक्टर में काम कर रहे हैं। और जो PIO लोग होते हैं वो विदेश में ही रहते हैं। इनका जो निवास होता है साधारण, वो विदेश में होता है। ऐसे ही जो OCI लोग होते हैं, इनका भी विदेश में ही आवास होता है। इसके बाद देखेंगे इनकी योग्यता, अर्हता कहाँ कहाँ कैसे कैसे है, किस तरीके से नागरिकता इनको मिलती है। ये विदेशों में लंबे समय तक रहने पर रहते हैं, लेकिन भारतीय नागरिकता ही इनको मिली रहती है, क्योंकि ये किसी पर्टिकुलर काम की वजह से जाते हैं। और जो PI धारक लोग, कार्ड धारक लोग होते हैं, जिसने कभी भारतीय पासपोर्ट धारण किया हो, है ना, भारतीय पासपोर्ट धारण किया हो, लेकिन माता पिता जिसके माता पिता दादा दादी में से भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत जो परिभाषित है, जो एक्ट है, जो अधिनियम है 1935 वाला भारत शासन अधिनियम, उस एक्ट में जो भी क्लू दिए गए हैं, सेक्शन दिए गए हैं, उसके माध्यम से जो भारत का नागरिक है किस तरीके से रहेगा व्यक्ति PIO में, तो वो इसमें चर्चा की गई है। इस सेक्शन में जो भारत शासन अधिनियम 1935 है, उसके तहत माता पिता रहे हों या दादा दादी में से कोई एक पर्सन रहा हो, तो उनको भी नागरिकता मिल जाती है पासपोर्ट के माध्यम से। क्षेत्र का निवासी था, है ना, या उस क्षेत्र का निवासी था, 15 अगस्त 1947 का अंग बन गया हो। 15 अगस्त 1947 में भारत का अंग बना हो। जैसे पाकिस्तान अलग हो गया था, है ना, उसके बाद 1971 में बांग्लादेश अलग हुआ। तो ये बोल रहे हैं 15 अगस्त 1947 तक अंग बन गया हो, ये माने जाएंगे। तो उस व्यक्ति और वैवाहिक संबंधी, जिसको बोलते हैं स्पाउस, है ना, व्यक्ति और वैवाहिक संबंधी को PIO माना जाता है। समझना है ये वाली बात। उसके बाद आप देखेंगे पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है ना, बांग्लादेश है, चाइना है, अफगानिस्तान है। इनको नागरिकता क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। ये जो देश हैं पाकिस्तान, नेपाल, जो इंडिया के टेरिटरी से, क्षेत्र से लगे हुए हैं, रीजनल क्षेत्र हैं जो, है ना, पंजाब नहीं, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, चाइना और अफगानिस्तान, इनकी नागरिकता इनको नहीं मिलेगी PIO के तहत। इस जो PIO का कार्ड धारक हैं, इनको ये देश शामिल नहीं होंगे उसमें। और केंद्र सरकार ये निर्देश दे सकती है, और ये राइट है केंद्र सरकार को, कि इसमें PIO में किस देश को शामिल नहीं करना है। ये वाली बात ध्यान रखना आप।
अन्य देशों को शामिल करने की ये जो राइट है इसमें केंद्र सरकार को है। ये जो देश हैं ये वाले ये शामिल हैं इसमें, अन्य देशों को भी इसमें शामिल कर सकती है जिनको नागरिकता नहीं मिलेगी पीआईओ के तहत। ओसीआई को देखेंगे आप, इसमें जो 26 जनवरी 1950 को भारत का नागरिक होने के लिए योग्य था, है ना, जब संविधान लिखा गया, संविधान लागू हुआ, उसके बाद जो योग्य था, इस स्थिति या इसके बाद कभी भी भारतीय नागरिक था, संविधान लागू होने तक और संविधान होने के बाद, संविधान लागू होने के बाद भारत का नागरिक था, जो 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का अंग बन गया हो। जो भी व्यक्ति पाकिस्तान में रह रहा था उस समय बंटवारे से पहले, वो बंदा अगर देश में आ गया है, भारत में आ गया है, तो वो भी बन जाएगा, है ना। वह तथा उसके पुत्र और पुत्री, पोता पोती, है ना, नाती नातिन दर्जे के क्या होंगे, योग्य होंगे, किसके, ओसीआई के, है ना। तो नागरिक संशोधन अधिनियम 2015 के अनुसार ओसीआई कार्ड जो वैवाहिक संबंधी है, जो स्पाउस है, का भी बन सकेगा, है ना। तो ये वाली बात कही है, ये नागरिक संशोधन अधिनियम 2015 है, इसमें इसके अनुसार ओसीआई कार्ड धारक जो वैवाहिक संबंधी होते हैं, है ना, जिस व्यक्ति से वैवाहिक संबंधी हो जाते हैं, तो क्या हो सकता है, ये भी बन सकेगा, क्या बन सकेगा, ओसीआई कार्ड धारक। तो अब तो ये वाली बात जो पीआईओ है ये ख़त्म कर दिया है, ओसीआई में ही मिला दिया है इसको। इसके बाद देखेंगे आप पाकिस्तान और बांग्लादेश, है ना, नागरिक व परिवार के लोगों का दर्जा नहीं है। जो पाकिस्तान है और जो बांग्लादेश है, उन देश के लोगों को और उनके परिवार को, उनका परिवार का कोई भी व्यक्ति इसमें शामिल नहीं किया जाएगा, किसमें, ओसीआई कार्ड धारक में। इसके बाद आप देखेंगे सुविधाएं क्या क्या मिलती हैं। सुविधाएं के लिए देखेंगे आप एनआरआई को केंद्र सरकार द्वारा घोषित सभी नागरिक सुविधाएं मिलती हैं, किसको, एनआरआई को। इसके बाद आप देखेंगे पीआईओ को 15 वर्षों तक जो वीज़ा है उसकी आवश्यकता नहीं है, 15 वर्षों के लिए। यात्रा में 180 दिनों तक पंजीकरण कराने में छूट दी जाती है, और इस अवधि को समाप्ति पर 30 दिनों के भीतर पंजीकरण कर सकता है ये कौन, पीआईओ वाला बंदा। एनआरआई मिलने वाले आर्थिक, वित्तीय और शैक्षिक सुविधाएं उपलब्ध हैं इसमें, है ना। एनआरआई को जो भी एनआरआई को सुविधाएं मिलती हैं, तो इस कार्ड धारक को भी ये सुविधाएं मिलती हैं। एनआरआई मिलने वाली आर्थिक, वित्तीय और शैक्षिक सुविधाएं उपलब्ध हैं, किंतु कृषि और संपत्ति या वाहन खरीदने में छूट नहीं दी जाएगी। जो पीआई को कार्ड धारक होते हैं, जिनको इंडिया के लोग होते हैं जो पीआई कार्ड धारक, उनको क्या नहीं है, व्यक्ति को बागान खरीदने की छूट नहीं है और कृषि संपत्ति की छूट नहीं है इसमें। इसके बाद यही चीज़ ओसीआई वालों के लिए है ना, आप इस बात को ध्यान रखना इस जगह। लाइफ लॉन्ग वीज़ा मिलता है यहाँ पर, किसमें, ओसीआई में। कितनी लंबी यात्रा और पंजीकरण की ज़रूरत नहीं है इसमें भी। और एनआरआई जैसे जो ये लोग होते हैं, एनआरआई मिलने वाले अधिक आर्थिक, वित्तीय और शैक्षिक सुविधाएं उपलब्ध हैं, ऐसे ही ओसीआई वालों के लिए है, इस बात को याद रखना आप। इसके बाद देखेंगे आप कार्यों की अनुमति। कार्यों की अनुमति के लिए एनआरआई को नागरिक द्वारा किए जाने वाले कार्यों को समान ही समझा जाता है। जो इंडिया का जो नागरिक होता है, ऐसे ही एनआरआई को उसी दर्जे पर लिया जाता है, उसको भी पूरे राइट होते हैं। तो आप देखेंगे क्या विशेष इसको राइट नहीं है, वो भी बता देंगे आपको। उसके बाद देखेंगे आप पर्वतारोहण होते हैं, है ना, एडवेंचर होते हैं, जो पहाड़ों पर चढ़ते हैं और मिशनरी कार्य करते हैं, अनुसंधान से रिलेटेड कोई भी कार्य करते हैं। प्रतिबंधित क्षेत्रों की यात्रा के लिए विशेष अनुमति होती है इन लोगों को, किसको, पीआईओ कार्ड धारक को। इसके बाद यही चीज़ ओसीआई कार्ड धारक पे भी निर्भर करती है, इनको भी ये दर्जा दिया जाता है। जो पर्वतारोहण है, मिशनरी कार्य करते हैं, अनुसंधान रिसर्च के लिए, प्रतिबंधित क्षेत्रों की यात्रा के लिए विशेष अनुमति इनको भी मिलती है, ओसीआई कार्ड धारक को। इसके बाद देखेंगे आप भारतीय नागरिकता की अर्हता, है ना, जो इंडिया की सिटीजनशिप है उसकी योग्यता के लिए ये भारतीय ही नागरिक ही होते हैं। एनआरआई जिसको बोला जाता है, जैसे पंजाब से लोग कनाडा गए हुए हैं, है ना, बिजनेस पर्पज से या किसी भी शैक्षिक व्यवस्था के लिए, है ना, तो ये भारत के नागरिक ही होते हैं। और पीआईओ कार्ड धारक क्या होते हैं, कम से कम 7 वर्षों का निवास भारत में ही इन्होंने किया हो, तभी ये नागरिक माने जाते हैं। कौन,
ये PIO कार्ड धारक। लेकिन PIO कार्ड धारक जो पहले अमेंडमेंट हुआ अभी 2015 में, उसके बाद इसको ख़त्म कर दिया गया, वो OCI कार्ड धारक में ही मिला दिया गया है। तो ये पंजीकरण के 5 वर्षों के बाद आवेदन से पूर्व 1 वर्ष करना है। कहने का मतलब इनका ये है, जो पंजीकरण के 5 वर्षों बाद आवेदन करते हैं, पंजीकरण करने से आवेदन से 5 वर्ष बाद तक और आवेदन से पूर्व 1 वर्ष तक रहना इनका सुनिश्चित किया जाता है। 1 वर्ष तक ये रहे हों, उसके बाद पंजीकरण कर सकते हैं ये, तो इनको OCI कार्ड मिल जाता है और ये कर सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे इनको और एक्स्ट्रा क्या क्या राइट हैं। जैसे आप देखेंगे संवैधानिक पद पर, दूसरा मार्कर लेते हैं, जो NRI लोग होते हैं इनको संविधान के पद पर, तो ये संवैधानिक पद पर कोई भी पोस्ट ले सकते हैं। कौन? NRI। इस बात को याद रखना, यहाँ लिख दे रहे हैं हम संवैधानिक पद, है ना। और इनको वोटिंग का मतलब मताधिकार का राइट होता है इनको। और शैक्षिक, है ना, शैक्षिक का भी राइट होता है। शैक्षिक, वोटिंग और संवैधानिक पद। और जो भारतीय मुद्रा में जो अकाउंट खुलना होता है बैंकिंग सेक्टर में, जैसे कोई अकाउंट खुलवाना चाहता है भारतीय मुद्रा में ही, क्या बैंक में खाता खुलवाना, तो ये भी खुलवा सकते हैं। तो ये वाली बात रही। अब बात करेंगे PIO के लिए। PIO के लिए क्या होगा, संवैधानिक पद ये ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, है ना। इनको वोटिंग का अधिकार होता है, नहीं होता है ना। लेकिन एजुकेशन इंडिया में ले सकते हैं, है ना। साथ में भारतीय मुद्रा में खाता खुलवा सकते हैं। अगर OCI PIO कार्ड धारक है, अगर कोई इंडिया में रहता है तो वो खाता खुलवा सकता है इंडिया में, है ना, इंडियन करेंसी को यूज कर सकता है। ऐसे ही OCI है, OCI का भी यही है, ये नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। तो ये वाली बात आपकी समझ में आई होगी, है ना, मैं ऐसी आशा करता हूँ। इसके बाद में अभी जो सिटीजनशिप एक्ट अमेंडमेंट जो हुआ है 2019 वाला, और उसको भी हम चर्चा कर देंगे फिर कभी, और जब मौका लगेगा उसको भी हम अच्छे से समझाएंगे। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।